एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 35 यानी 35वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब आला द यूज़ ऑफ सम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। सम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, सम और एनी का इस्तेमाल हम पढ़ेंगे। लिटल, द लिटल, आ लिटल का इस्तेमाल पढ़ेंगे। फ्यू का इस्तेमाल पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मुझे उम्मीद है आप पहले से कर चुकी होगे। आपको एक्सरसाइज कॉमन एरर्स में भी मदद देगी, आपको एक्सरसाइज फ्लॉलेस राइटिंग में भी मदद देगी। पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पास कुछ रुपया है, आई हैव गॉट सम मनी। हमारे पास कुछ खांड है, खांड चीनी को, शुगर को कहा करते थे, वी हैव गॉट सम शुगर। क्या तुम्हारे पास कुछ गंदम है, हैव यू गॉट एनी वीट। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग। अब देखिएगा जी, सम है वो पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा और एनी नेगेटिव चीज़ में इस्तेमाल होगा। हमेशा याद रखिएगा, करेक्शन के अंदर भी ये चीज़ आ जाए। क्या तुम्हारे पास कुछ चावल हैं, हैव यू गॉट सम राइस। फिर उसके बाद जी हम देखते हैं ईच अदर और वन एन अदर। ईच अदर हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मुझे पेपर चेक करते हुए मिस्टेक नज़र आती है और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जिससे एग्जामिनर का या पेपर चेक कर खून खोल उठता है कि यार ये बच्चा लड़का या लड़की या उम्मीदवार इतना बड़ा इम्तहान देने आ रहा है और इसे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा है। ईच अदर हमेशा दो लोगों के लिए और वन एन अदर दो से ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, दोनों लड़के एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। द टू बॉयज़ बिगेन टू अब्यूज़ ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। दे बोथ बिगेन टू फाइट विद ईच अदर। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे दो दो लोग थे, यहाँ पे सारे हैं, तो क्या इस्तेमाल होता है, वन एन अदर। दो चार आदमी आपस में हाथापाई पर उतर आए। द फोर मैन केम टू ब्लोज, झगड़ा करने को, विद वन एन अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेरी एंड मच। वेरी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। दो बातें होगी। वेरी की पहली कंडीशन तो ये है कि ये आएगा आपका जनाबे वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कैसे होती है, जैसे स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो स्मॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री। द रूम इज़ वेरी स्मॉल, इसके साथ आएगा, या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा। दूसरी बात ये है कि ये वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। दो बातें होगी। इसी तरह जो मच है, मच एडजेक्टिव की या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा। यानी स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, स्मॉलर। द रूम इज़ मच स्मॉलर। या फिर दूसरी कंडीशन, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म के साथ आएगा। ये दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है। हमीद बहुत आहिस्ता बोलता है, हमीद स्पीक्स वेरी स्लोली। सलीम बहुत बामरवत है, सलीम इज़ वेरी obliging। ये ताला बहुत मजबूत है, दिस लॉक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 4, इसने हमें एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई, ही टोल्ड अस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मरी एबटाबाद की निस्बत बहुत सर्द है, कंपेटिटिव डिग्री आ गई, मरी इज़ मच कोल्डर देन एबटाबाद। इसके जुमले सुनकर बहुत हैरान हुआ, आई वॉज मच एस्टोनिश टू हियर हिज रिमार्क्स। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है तो मच आ गया। मैं आपकी मेहरबानी के लिए बेहद मशकूर हूँ, आई एम मच obliged टू यू फॉर योर काइंडनेस। वो हॉकी में बहुत दिलचस्पी रखता है, ही इज़ मच इंटरेस्टेड इन हॉकी। नेक्स्ट है जी लिटल, आ लिटल एंड द लिटल। लिटल का मतलब होता है, एक तो लिटल उसलिए इस्तेमाल होगा जहाँ पे हम काउंट ना कर सकें, एक बात तो ये है। दूसरा बात कि लिटल का मतलब है बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है, तकरीबन ना होना। जैसे पेप्सी का गिलास है या कोक का गिलास है, उसमें चंद कतरे पड़ गए हैं तो आप कहते हो देयर इज़
लिटल कोक इन द ग्लास, देयर इज़ लिटल वाटर इन द ग्लास। तो जब मैं ऐसे कहूँगा तो इसका मतलब होगा कि गिलास में कुछ मौजूद नहीं। आ लिटल पॉजिटिव कॉनोटेशन देता है। अगर मैं कहता हूँ देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द ग्लास, इसका मतलब थोड़ा सा पानी मौजूद है। और द लिटल जितना भी है स्पेसिफिक है, मौजूद है। आजकल सलीम के पास कोई रुपया नहीं है। सलीम हैज़ लिटल मनी नाउ डेज़, यानी ना होने के बराबर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्शन में भी आ जाता है, इसे ध्यान से कीजिएगा। इस जग में पानी नहीं है, देयर इज़ लिटल वाटर इन दिस जग, यानी इस गिलास में बिल्कुल पानी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, इस गिलास में थोड़ा सा पानी है, देयर इज़ अ लिटल वाटर इन दिस ग्लास। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा शहद है? हैव यू अ लिटिल हनी? सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा, जो थोड़ा बहुत रुपया इसके पास था वो उसने खर्च कर लिया। ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, द लिटिल का इस्तेमाल आ गया। जो थोड़ा बहुत दूध प्याले में था वो बिल्ली ने पी लिया। द कैट हैज़ ड्रंक द लिटिल मिल्क, जो थोड़ा बहुत था। अब द लिटिल नहीं होगा, जो थोड़ा बहुत था ना होने के बराबर, अ लिटिल मिल्क डेट वाज इन द कप। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एग्जांपल देखिएगा, मेरा मुलाजिम बहुत बूढ़ा है, चुस्ती का काम नहीं कर सकता। माई सर्वेंट इज़ टू ओल्ड, ही कैन नॉट डू एनी एक्टिव वर्क। टेस्ट नंबर 2 देखिएगा, ये सवाल इतना मुश्किल है कि मैं हल नहीं कर सकता। द सम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये कमरा हम सब के लिए बहुत तंग है। दिस रूम इज़ टू नैरो फॉर ऑल ऑफ अस, या फॉर ऑल ऑफ अस। वो इतना कमज़ोर है, ये लफ्ज़ इतना होना चाहिए, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू मूव अबाउट। हनीफ अभी बच्चा है, वो इन बातों को नहीं समझ सकता। हनीफ इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड। मुझे आपकी खिदमत करने में खुशी हुई। आई विल बी टू ग्लैड टू डू दिस सर्विस। यहाँ पे ओनली नहीं आएगा, ये बुक में भी ठीक नहीं है। आई विल बी टू ग्लैड टू डू दिस सर्विस। हद से ज़्यादा जाहिर करने के लिए टू इस्तेमाल होता है, और जब इसके बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया हो तो ये नफ़ी के मानी देता है। इन्फिनेटिव का मतलब है टू। आई विल बी टू ग्लैड, मुझे आपकी खिदमत करने में बहुत खुशी हुई। इस इन्फिनेटिव हम टू को कहते हैं। जिस तरह हमने लिटल और द लिटल पढ़ा था, आपको पता है लिटल आ लिटल, देयर इज़ अ लिटल कोक इन द जग। जब मैं कहता हूँ देयर इज़ अ लिटल कोक, यानी कोक को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हमने फ्यू इस्तेमाल करना है। कमरे में कोई लड़का नहीं, देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द रूम। इस बाग में कोई पौधा नहीं। सेंटेंस नंबर 2, देयर आर फ्यू प्लांट्स इन दिस गार्डन। क्या इस बाग में आमों के चंद एक दरख्त हैं? आर देयर आर फ्यू मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन। सेंटेंस नंबर 4, इसकी जेब में चंद एक सिक्के थे। देयर आर फ्यू कॉइन्स इन हिज पॉकेट। एक लड़के जो सुबह हाजिर थे अब खिसक गए हैं। द फ्यू बॉयज़ हु वर प्रेजेंट इन द मॉर्निंग हैव स्लिप्ड अवे नाउ। जो थोड़े बहुत सिक्के उसकी जेब में थे वो घर छोड़ आया। ही हैज़ लेफ्ट एट होम द फ्यू कॉइन्स विच ही हैड इन हिज पॉकेट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जनाबे वाला। मैनी, मच, ऑल एंड होल। मैनी तो इस्तेमाल होता है काउंटेबल के लिए, जिसको काउंट कर सकते हैं। मच इस्तेमाल होता है जिनको काउंट नहीं कर सकते। और ऑल होता है तमाम के लिए जिनको काउंट कर सकते हैं। ऑल भी ऐसी चीज़ों के लिए होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑल की सेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या आज बहुत से लड़के गैर हाजिर हैं? आर मैनी बॉयज़, लड़के काउंट हो सकते हैं ना, तो मैनी बॉयज़ एब्सेंट टुडे। मदारी ने बहुत से करतब दिखाए, काउंट कर सकते हैं ना। द जगलर शोड मैनी फीड्स। सेंटेंस नंबर 3, सलीम ने तमाम सवाल नहीं निकाले हैं। सलीम हैज़ नॉट डन ऑल द सम। काउंट कर सकते हैं, ऑल आ जाएगा। क्या बच्चे ने तमाम खिलौने तोड़ दिए? खिलौनों को भी काउंट कर सकते हैं। हैज़ द चाइल्ड ब्रोकन ऑल द। तुमने तो सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। यू हैव वेस्टेड मच टाइम। वक्त को काउंट नहीं कर रहा है, इसमें हम अनकाउंटेबल समझ रहे हैं। इसने बहुत सारा रुपया जमा कर लिया। ही हैज़ होल्डेड मच मनी। क्या तुमने सारा पर्चा कर लिया है? हैव यू डन द होल पेपर। सारी कौम ने लियाकत अली खान की मौत का मातम किया। द होल नेशन मॉन्ट लियाकत अली खान डेथ। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का सपोर्टिंग मटेरियल PDF बुक जो आप हासिल कर चुके हैं उसका नंबर है 42, पेज है 158। आप अपनी गलतियों का मेरे साथ
इंडिकेट करेंगे। ऐसी अलमनाक खबर सुनकर हम रंजीदा हुए। वी वर मच ग्रीव टू हियर दिस सैड न्यूज़। सेंटेंस नंबर सेकंड कहते हैं जर्मनों ने बरतानिया के बहुत से जहाज़ डुबो दिए। इट इज़ सेड डैट जर्मन सैंक मैनी शिप्स ऑफ ब्रिटेन। वर्ल्ड वार 2 की बात हो रही है। सेंटेंस नंबर 3, मेरा इस शहर में तकरीबन कोई दोस्त नहीं है। शहर मिसिंग है यहाँ पे। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, यानी ना होने के बराबर। मुझे इस मामले का कोई इल्म नहीं है। आई हैव लिटल नॉलेज अबाउट दिस सिटी। क्या बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है? हैज़ द कैट ड्रंक द होल मिल्क? सेंटेंस नंबर 6, मुसाफिर एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। पैसेंजर्स वर पुशिंग वन एंड अदर। सेंटेंस नंबर 7, ये दोनों लड़के एक दूसरे को कोनियाँ मार रहे थे। वर दीज टू बॉयज एल्बोइंग ईच अदर। इसमें एक नंबर की मिस्टेक है। अब आप मैच्योर हो चुके होंगे अगर साथ साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। बताएं वो क्या मिस्टेक है। हाँ जी, वो मिस्टेक है इंटेरोगेटिव निशान की, क्वेश्चन मार्क की, यानी ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है। सेंटेंस नंबर 8, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए और चलना बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी टायर्ड फर्दर वॉकिंग। मज़ीद चलना इज़ टू डिफ़िकल्ट टू मी। वो अपने भाई से कहीं ज़्यादा ज़हीन है। ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। मच यहाँ पे एम्फसिस डाल रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा। तुम्हारी कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं। देयर इज़ लिटल होप ऑफ योर सक्सेस। अगर यहाँ मैं ए लगा दूँ, देखें कितना फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसका मतलब कामयाबी की उम्मीद है। अच्छा जी, यहाँ पे वैसे ये नहीं आएगा क्योंकि उम्मीद नहीं है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा था। ये खबर इतनी अच्छी है कि सच्ची नहीं हो सकती। दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। सेंटेंस नंबर 12, सारे मुल्क ने इसकी वापसी पर खुशियाँ मनाई। द होल कंट्री हैज़ मेड रिजॉइसिंग्स। खुशियाँ मनाना ऑन हिज रिटर्न। क्या सारा पर्चा आसान था? वाज द होल पेपर ईजी? सेंटेंस नंबर 14, थोड़ी सी कोशिश से आप कामयाब हो सकते हैं। आ लिटिल एफर्ट कैन मेक यू सक्सेस। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, कैन ब्रिंग यू सक्सेस। आगे चलते हैं। वो चढ़ाई इतनी अमूद है कि हम चढ़ नहीं सकते। अमूद का मतलब स्टीप, जो सीधी चढ़ाई होती है। द असेंट, वो चढ़ाई। डैट भी लिख सकते हैं, डैट असेंट। असेंट का अपोजिट होता है डिसेंट, यानी उतराई। वॉज मच स्टीप वी कुड नॉट क्लाइम। इसने हमें एक बहुत दिलचस्प लतीफ़ा सुनाया। सेंटेंस नंबर 16, ही टोल्ड अस अ वेरी इंटरेस्टिंग टिट बिट। सेंटेंस नंबर 17, जो थोड़ा बहुत रुपया इसने जमा किया हुआ था वो इसने अपने लड़के की तालीम पर खर्च कर दिया। द लिटल ही सेव ही हैड स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन। द लिटल ही सेव्ड हैड स्पेंट ऑन हिज सन्स एजुकेशन। ये कमीज़ तुम्हारे लिए बहुत तंग है। दिस शर्ट इज़ वेरी टाइट फॉर यू। वो बहुत मेहनत करता है ताकि इम्तहान पास कर सके। ही वर्क्स वेरी हार्ड सो डैट ही मे पास एग्ज़ाम्स विद डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन किसे कहते हैं? गोल्डन कलर्स को, इम्तियाज़ को। तमाम लोगों ने आंसू बहाए। ऑल पीपल हैव वेप्ट। का तमाम पैसा ज़ाया हो गया। ही हैज़ वेस्टेड द होल मनी। वो तो मनी, क्योंकि हम समझते हैं अनकाउंटेबल है, जैसे रकम। रकम का प्लूरल नहीं होता ना, काउंट नहीं किया जा सकता। पैसों को काउंट हम करते हैं। वो इतना उल्लू है कि वो अपना नफ़ा और नुकसान को कभी नहीं सोचता। ही इज़ टू इडियट टू रियलाइज हिज ओन गुड। अपना अच्छा भला नहीं समझता। सेंटेंस नंबर 23, ये नज़म इतनी लंबी है कि इसे मैं ज़ुबानी याद नहीं कर सकता। द पोएम्स टू लॉन्ग टू लर्न बाय हार्ट। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, दिस पोएम इज़ टू लॉन्ग। आई कैन नॉट हमेशा इकट्ठा होता है, बाकी लफ्ज़ अलग अलग आते हैं। आई कैन नॉट लर्न इट बाय हार्ट, अगर आप अपना मैं का इसमें हवाला देना चाहते हो। सेंटेंस नंबर 24, इसने तो अपने तमाम दोस्तों को चाय पे मदऊ किया। ही हैज़ इन्वाइटेड ऑल हीज़ फ्रेंड्स टू टी। हमेशा याद रखिएगा इनविटेशन के साथ टू आता है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ही हैज़ इन्वाइटेड ऑल हीज़ फ्रेंड्स टू टी, टू डिनर। वो इतना मोटा है कि इस दरवाजे से नहीं गुजर सकता। ही इज़ टू फैट टू पास दिस डोर।
यहीं पे एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारी हाफ बुक तकरीबन हो चुकी है और हाफ बुक रहती है, इस बुक को हमने ज़रूर ख़त्म करना है। अल्लाह हाफिज़।